अस्सलाम वालेकुम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अल्लाह पाक आप तमाम देखने वालों को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, आप सबको अपने बच्चों के साथ, अपने घर वालों के साथ खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह पाक आप सबकी परेशानियों मुसीबतों को दूर फरमाए, आप सबके लिए आसानियाँ पैदा करे, आमीन। आज हम बनाएंगे चीज़ के बहुत ही मज़ेदार से कबाब या फिर कॉटेज चीज़ के हम कटलेट्स बनाएंगे। बहुत ज़बरदस्त बनते हैं। रेसिपी बहुत मज़ेदार सी है। रेसिपी देखते रहें, पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरे पास ब्रेड के स्लाइस हैं। 4 मैंने ब्रेड के स्लाइस लेकर और इनके जो किनारे हैं ये मैंने रिमूव कर दिए हैं। 4 ब्रेड के स्लाइस और इनके किनारे रिमूव कर दिए हैं। और उसके बाद ये जो ब्रेड है उसको हम चॉपर में डालेंगे और फिर हमने क्या करना है कि इनको बहुत अच्छे से चॉप कर लेना है। तो ब्रेड को ये देखिए मैंने चॉपर में चॉप कर लिया है। ये इस तरह से हमारे जो ब्रेड क्रम्स हैं वो तैयार हो जाएंगे। मैंने पहले भी 1-2 दफ़ा आप लोगों को बनाना बताए हैं। और ये मेरे पास कॉटेज चीज़ है, फ्रीज़ हुई हुई है। आप कोई भी ब्रांड ले सकते हैं, जो भी आपको मिलता है आप ले लें कॉटेज चीज़ का पूरा पैकेट। और उसके बाद इसको ज़ाहिर है मेरी तो फ्रीज़ हुई हुई है, रूम टेम्परेचर पर आने देंगे और उसके बाद हम इसको कद्दूकश कर लेंगे। और ये जो अभी हमने ब्रेड क्रम्स बनाए थे उसमें ये सारी की सारी जो चीज़ है जिसको हमने अभी कद्दूकश किया था ये चली जाएगी। और ये हरी प्याज है, 2 हरी प्याज को मैंने चॉप कर लिया है। उसके हरी प्याज के दोनों पार्ट ले लिए हैं, वाइट और ग्रीन। और ये हरी मिर्चें हैं, 4 हरी मिर्चें और आधी गड्डी हरा धनिया। और ये लहसुन अदरक का पेस्ट है 1 टीस्पून, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। और 1 टेबल स्पून जो है ये मेरे पास मैदा है, 1 टेबल स्पून। और 2 टीस्पून इसमें चला जाएगा चिकन पाउडर, 2 टीस्पून चिकन पाउडर। और 1 टीस्पून कुटी हुई काली मिर्च। और ये मायोनीज़ है मेरे पास, ये मैंने 4 टेबल स्पून डाली थी, मैं आगे भी डालूँगी। तो टोटल मैंने 4 टेबल स्पून मायोनीज़ डाली है और 1 टीस्पून नमक। और इसको हम अब मिक्स कर देंगे इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से। मैं बस इसकी मिक्सिंग कर देनी है। और ये देखिए 1 टेबल स्पून मैं मज़ीद डाल रही हूँ क्योंकि ये जो मिक्सचर था थोड़ा सा ड्राई ड्राई मुझे लग रहा था, तो मैंने मज़ीद 1 टीस्पून इसमें मायोनीज़ डाली है। आप देख लीजिएगा, अगर आपको भी ड्राई लगे तो कोई चीज़ ऐड मत कीजिएगा, मायोनीज़ जो है आप मज़ीद इसमें ऐड कर दीजिएगा। तो ये देखें अब ये बहुत अच्छा सा मिक्सचर तैयार हो गया, आराम से इसके कबाब बन जाएंगे। और उसके बाद अब हम इसके कबाब जो है बनाना स्टार्ट करेंगे। हाथों को मैंने ग्रीस कर लिया है किसी भी ऑयल से, आप हाथों को ग्रीस कर लें और कबाब बना लें। कबाबों का मिक्सचर ऐसा होना चाहिए कि आप जब कबाब बनाएं तो बहुत आराम से इसके कबाब बन जाएं। तो आप देख लीजिएगा, आपको अगर ज़रूरत पड़े तो आप मायोनीज़ डालते रहिएगा जब तक आपको ये फील ना हो कि आपके कबाब इजीली बन जाए। बस इस तरह से हमने सारे के सारे जो कबाब हैं वो बना लेने हैं। तो ये कबाब हमारे तैयार हो गए हैं। और अब हम ब्रेड क्रम्स तैयार करेंगे। और ब्रेड क्रम्स के लिए ये जो मैंने मेरे पास जो ब्रेड थी उसके मैंने किनारे रिमूव किए थे, वो मैंने ज़ाया नहीं किए, वो सारे के सारे ले लिए हैं ब्रेड के किनारे। और दूसरा ये जो ब्रेड अक्सर जो सबसे ऊपर वाली ब्रेड होती है और जो सबसे लास्ट वाली ब्रेड होती है, इसके ब्रेड क्रम्स बहुत अच्छे बनते हैं। तो ये 2 ब्रेड मैंने ले लिए हैं, बिल्कुल लास्ट वाले जो पार्ट होते हैं ब्रेड के। और ये देखें, इनको मैंने चॉपर में डाला और ये ब्रेड क्रम्स जो है वो तैयार हो गए हैं। आप इस तरह से घर में बनाया करें, ये बाज़ार से भी बहुत अच्छे ब्रेड क्रम्स इस तरह से तैयार होते हैं। तो ये हमारे घर के बने हुए ब्रेड क्रम्स हो गए। और अब कबाब को हमने क्या करना है कि सबसे पहले अंडा मैंने 2 अंडों को फेंट लिया था और अंडे में डिप करेंगे। और उसके बाद ब्रेड क्रम्स जो हमारे तैयार थे घर के बने हुए उसमें कोट करेंगे, बहुत अच्छे से कोट करें, चारों तरफ से इसके किनारे बिल्कुल कवर करें, कहीं से भी जो है वो रह ना जाए। तो इस तरह से हमने सारे के सारे जो हमारे कबाब थे उनको कोट कर लिया है अंडे और ब्रेड क्रम्स से। और अब हम इनको फ्राई करना स्टार्ट करेंगे। बहुत ज़बरदस्त मज़ेदार से क्रीमी ये कबाब बनते हैं और बहुत अच्छा टेस्ट होता है इन कबाबों का। बस इस तरह से सारे के सारे जो कबाब हैं हमने पैन में डाल लेने हैं। आंच मैंने मीडियम रखी है, बहुत तेज़ नहीं है, बहुत हल्की नहीं है, क्योंकि
जो कबाब हैं उन पर ब्रेड क्रम्स लगे हुए हैं, तो वो जलना स्टार्ट हो जाएंगे। तो बहुत तेज़ आंच नहीं रखनी है, बहुत हल्की नहीं रखनी है, मीडियम आंच पे हम इनको फ्राई करेंगे। एक साइड पे जो है 1 से 2 मिनट के लिए हम इनको फ्राई करेंगे। 1 से 2 मिनट के बाद आप जब आपको लगे कि कलर आना स्टार्ट हो गया है, तो आप इनकी साइड जो है वो चेंज कर लें। देखिए कितना ज़बरदस्त जो है वो कलर आना स्टार्ट हो गया है। घर के ब्रेड क्रम्स जो हैं वो बहुत ज़बरदस्त घर में बन जाते हैं। ब्रेड सबके घर में बच जाती है। आप बहुत सारे जो है ब्रेड क्रम्स बना के आराम से इसको फ्रिज में रख सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। और जब भी आपको यूज़ करना हो आप निकालें और उन ब्रेड क्रम्स को जो है वो निकालें और यूज़ करें। तो मैं तो बाज़ार से नहीं लेती, इसी तरह से जो ब्रेड बची हुई होती है उसी के मैं बनाती हूँ और बहुत अच्छे बन जाते हैं माशाल्लाह से। और ये देखें दूसरी साइड से भी बहुत अच्छा कलर आना स्टार्ट हो गया। ये देखें इस तरह से बहुत अच्छा सा गोल्डन कलर आना चाहिए दोनों साइड पे। जब बहुत अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाए तो बस हमारे मज़ेदार से जो चीज़ कबाब हैं वो तैयार हो जाएंगे। कॉटेज चीज़ के कटलेट्स वो तैयार हो जाएंगे। ये देखें बहुत जल्दी बन जाते हैं। एक तो टाइम बहुत कम लगता है, ऊपर से ये मज़े के बहुत बनते हैं। तो ये देखें हमारे सारे के सारे जो कबाब हैं वो फ्राई हो चुके हैं। बड़ा ज़बरदस्त सा गोल्डन कलर आया है इन पर। और ये देखें मैं आपको अंदर से दिखा भी देती हूँ कि ये अंदर से कैसे है। ऊपर से बिल्कुल क्रिस्पी हैं और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट है। ये देखें बहुत मज़ेदार क्रीमी और इनका जो टेस्ट है वो बहुत ज़बरदस्त है और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि ये बने हुए किस चीज़ के हैं। ये इतने मज़े के बनते हैं। आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा और जो है वो ट्राई करने के बाद मुझे ज़रूर बताइएगा कि कैसे बने हैं। और बस यही कि आप रेसिपी ट्राई कीजिएगा और जाते जाते एक छोटी सी बात कि खुश रहें, दूसरों को खुश रखें, लोगों में आसानियाँ बांटें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।